देखिए आपका 13 प्रश्नावली 13.3 में पहला सवाल है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले पिघलाया कौन जा रहा है? गोला। तो गोला इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 4.2 सेंटीमीटर। इसके बाद बनाया जा रहा है बेलन। तो बेलन में त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। हम जानते हैं जब किसी वस्तु को गलाया जाता है और दूसरी वस्तु के निर्माण करते हैं तो दोनों का आयतन आपस में बराबर होता है। तो गोले का आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर होगा जिसे हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से हम पाई कैसे कर सकते हैं? 4/3 गोले की त्रिज्या दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू बेलन की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 इंटू 6 क्योंकि इसकी पावर 2 है इसलिए हम 2 बार लिखेंगे और इंटू एच। अब हम कर सकते हैं एच इक्वल टू जब 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बाई 3 और यहाँ पर आपका थोड़ा है बराबर के इधर भेजेंगे तो ये बदल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 6 इक्वल टू एच। अब यहाँ पर हमें काटना है तो काटने के लिए हम मान लीजिए इसका दशमलव हटाना है हमको, हम दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर 10 से कर देंगे, फिर 10 से करेंगे ये भी हो जाएगा और यहाँ पर 10 से करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे 6 से 42, यहाँ पर भी कर सकते हैं 6 से 42, 3 से काट सकते हैं 3 1 3 1 4 3 4 12। अब यह इक्वल टू हुआ 4 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 14। 4 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 14 बटे 1000। अब इसको हम गुणा करेंगे 4 सते 28 और 14 सते 98 बटे 1। अब 28 को 98 से हम गुणा करेंगे। 28 को 98 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। गुणा कैसे कर लीजिए? 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। 8 का 64, 8 9 72 और 6 78। इसके बाद 2 8 16 और 2 9 18 है 19, 4 8 6 14 9 7 16 1 17 रहेंगे 2। ये आपका आ गया ये बराबर 2744 बाई 1000। इसको हम यहाँ से भाग करेंगे ये आपका आ जाएगा h बराबर 2.744। सब सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसकी ऊंचाई भी सेंटीमीटर में होगी। इसको हम कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं h बराबर 2.7 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा।
इसी क्रम में दूसरा सवाल अब चेक करेंगे। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है। तो उस बड़े गोले का आयतन हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए पहला गोला जो है प्रथम गोला, इसकी त्रिज्या हम इसको R1 मानेंगे। R1 है 6 सेंटीमीटर। और द्वितीय गोला जो है इसकी त्रिज्या को हम R2 मानेंगे, यह 8 सेंटीमीटर। और जो तीसरा गोला है इसकी त्रिज्या को R3 मानेंगे और इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। हम जब तीनों को पिघलाते हैं तो एक बड़ा सा गोला बनता है। तो अभी हम बताएं कि अगर कोई वस्तु पिघलाई जाती है तो उनका आयतन बनाने वाले वस्तु के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि आयतन वही रहेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर प्रथम गोले का आयतन प्लस द्वितीय गोले का आयतन प्लस तृतीय गोले का आयतन। तीनों गोले के आयतन को हम जोड़ लेंगे। बड़े गोले का आयतन का सूत्र होगा 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। तेरह गोलों के आयतन को जोड़ लेंगे, इसके आयतन के बराबर होगा। अब 4/3 पाई R क्यूब, यहाँ पर 4/3 पाई हम बाहर ले लेंगे। पहले गोले की त्रिज्या 6 है, तो 6 की घात 3 प्लस 8 की घात 3 और फिर 10 की घात 3। 4/3 पाई से 4/3 पाई हम कैंसिल कर सकते हैं। यह आपका आ जाएगा R⁴ 6 को हम 3 बार गुणा करेंगे, तो 6 को 3 बार गुणा करेंगे कितना होगा? 6 को 6 से करेंगे 36 और 36 को 6 से करेंगे तो 216। 8 को 3 बार गुणा करेंगे, 8 × 64 और 64 को 8 से करेंगे तो कितना होगा? 512। 10 को 3 बार करेंगे तो 1000 होगा। अब इसको हमें जोड़ लेना है। यह आपका हो जाएगा 7 2 8 1 1 2 5 2 7 1728। अब 1728 का हम घन काटेंगे। 1728 का हम घन काटेंगे। 2 × 16, 1 बचा, 12 हुआ, 2 × 12, 2 × 8, 2 × 8, 2 × 2 = 4, 2 × 6 भी ले जा सकते हैं ना। 2 × 8, 2 × 6, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 12, 2 × 2, 2 संख्या काट रहे हैं, 0 बढ़ाएंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, फिर 2 × 2 = 4, 2 से अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब इसको हम काटेंगे 3 से। 3 9 27 और 3 3 का। अब इसका जो है क्योंकि घन है 3 3 जोड़ा मिलाएंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं R⁴ बराबर 2 × 2 × 3 और पूरे की घात 3। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। अभी आपका हो जाएगा R⁴ 2 × 2 = 4 = 12 की घात 3।
पावर 3 से पावर 3 कैंसिल कर देंगे, ये r बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। कहने मतलब वो जो बड़ा वाला गोला है उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़े गोले की यही त्रिज्या होगी 12 सेंटीमीटर। समझे? आप देखिए इसी क्रम में हम तीसरा सवाल देखेंगे। व्यास 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। कुआं कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो बेलनाकार कुआं, इसकी त्रिज्या दी गई है, व्यास दिया गया है 7 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 मीटर। और इसकी ऊंचाई मतलब गहराई है, ये दिया गया है 20 मीटर। तो एक कुआं 7 मीटर व्यास का है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर और इसकी ऊंचाई 20 मीटर दिया गया है। इसमें से मिट्टी निकाली जाती है, इसकी खुदाई होती है। खुदाई होने के बाद उसके चारों तरफ चबूतरा बनाया जाता है। यह आपका मान लीजिए कुआं है, जो कुआं है बेलनाकार है। इसके बाद मिट्टी जो खुदाई हुई, ऐसे एक चबूतरा बना दिया गया। चबूतरा जो है घनाभ के आकार में है। चबूतरा घनाभ के आकार में, इसकी लंबाई चौड़ाई दिया गया है, ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो जो घनाभ दिया गया है, घनाभ की लंबाई दी गई है 22 मीटर और इसकी चौड़ाई दी गई है 14 मीटर। चौड़ाई इसकी 14 मीटर दी गई है। हमें इसकी ऊंचाई याद करना है कि कितनी ऊंचाई पर चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी। तो चूंकि हम जानते हैं कि जितनी मिट्टी जो है कुएं से निकालेंगे, कुएं से जितनी मिट्टी निकालेंगे उतना आयतन होगा जितना हम चबूतरा बनाएंगे। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन होगा। ठीक है ना? तो कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। कुएं का आयतन चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि कुआं कैसा है? बेलनाकार है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr² होता है। कुएं का आयतन होता है πr²h। और चबूतरा क्योंकि घनाभ के आकार में है, तो इसका आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे पाई का मान दिया गया है, पाई का मान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 22/7। त्रिज्या इसकी दिया गया है 7/2 गुणे 7/2। ऊंचाई दिया गया है इसका 20 और घनाभ में लंबाई दिया गया है 22 गुणे 14 और इसकी ऊंचाई हमको पता नहीं है। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। 7 से 7 काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दाम 20। 11 गुणे 7 गुणे 10, 11 गुणे 7 गुणे 10 बराबर 22 गुणे 14 गुणे h। तो हम कर सकते हैं h = 11 गुणे 7 गुणे 10 बटे 22 गुणे 14। 11 दूनी 22, 7 दूनी 14। तो बच्चे कहने मतलब h = हो जाएगा 5/2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 2.5 मीटर। तो जो मिट्टी घनाभ के आकार में है उसकी ऊंचाई होगी 2.5 मीटर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा।